हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी ट्यूब में स्वागत है। हम आज फिर से आप सभी के लिए 12th का होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान का बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम बताएंगे आपको ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर। तो इसमें देखिए, ये इसमें 70 मार्क्स का रहता है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो 70 में से आपको 25 का ही उत्तर देना, मतलब 70 मार्क्स का होगा इसमें से। तो उसमें से आपको 35 का प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव और 35 रहेगा सब्जेक्टिव। तो 35 इसमें रहेगा आपका, मतलब 42 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो 42 में से 35 ही का उत्तर देना है। ठीक, तो बड़ी आसान हो गया अब एग्ज़ाम में पास करना, और इसमें बताएंगे सरल भाषा में आपको पूरा समझाकर। तो चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न बोल रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष है। पीयूष को पिट्यूटरी भी कहते हैं, जिनको मतलब कि या इनको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी हमारा मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जैसा ऑप्शन रहेगा वही हिसाब से क्वेश्चन मतलब उसका आंसर देंगे। ठीक, तो पहला का ऑप्शन सी होगा, पीयूष। सेकेंड नंबर पर प्रश्न बोल रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र कौन होता है। तो वही होता है कौन? पीयूष, जिसको पिट्यूटरी भी कहते हैं, और वह कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र कहाँ होता है? तो मस्तिष्क में, ऑप्शन ए होगा। तीसरा नंबर प्रश्न बोला है कि इनमें से कौन सा हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होता है? तो एंड्रोजेंस हार्मोन है जो पुरुष में स्रावित होता है, और एंड्रोजन हार्मोन है ये स्त्री में स्रावित होता है। ठीक, तो यहाँ पर एंड्रोजेंस कौन सा हार्मोन है जो स्त्री में स्रावित होता है? तो ऑप्शन ए, एंड्रोजेंस। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है अन्न ग्रंथि कहा जाता है किसको? तो अन्न ग्रंथि वृषण को कहा जाता है। ठीक, पता ही होगा आपको अन्न ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो वृषण को कहा जाता है। 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है? कौन सा प्रदूषण ग्रामीण क्षेत्र में होता है? तो वायु, ये सब नहीं होता है, ग्रामीण ज़्यादा नहीं होता। ग्रामीण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब मतलब शहरी क्षेत्र में ही होता है। तो इनमें ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है निजी स्वच्छता के अभाव में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? निजी स्वच्छता के अभाव में कौन सी बीमारी होती है? तो डायरिया, पहला बात हृदय रोग, ये तो वायु प्रदूषण से होता है। मधुमेह भी नहीं होगा। तो निजी स्वच्छता के कारण कौन सी बीमारी होता है? तो ये डायरिया भी नहीं होगा, फाइलेरिया होगा, ऑप्शन बी होगा। तो निजी स्वच्छता के अभाव में फाइलेरिया मस्कीटो काटने से होता है। ठीक, 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो शौचालय निर्माण करने का उद्देश्य यह है कि लोगों की सुविधा प्रदान करना, प्रतिष्ठा मतलब अर्थात स्टेटस प्रदान करना। ठीक है, मलमूत्र से संपर्क को मानव से रोकना, मतलब इनमें से सभी होगा। ठीक, 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण से होता है? तो वायु प्रदूषण अभी तुरंत बताया है। वायु प्रदूषण से कौन सा होता है? तो अस्थमा, मतलब इसको दम्मा भी कहते हैं। वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होता है? दम्मा, जिसको ब्रोनाइटिस कहते हैं, ब्रोनकाइटिस कहते हैं। ठीक, ब्रोनकाइटिस अर्थात इसको दम्मा भी कहते हैं, जो फेफड़ा अर्थात हृदय रोग होता है। तो वायु प्रदूषण से मतलब हृदय फेफड़ा रोग होता है, जिसको दम्मा कहते हैं। यह अस्थमा इसका दूसरा नाम है। ठीक, 9 नंबर प्रश्न बोला स्वच्छ जल होता है। तो स्वच्छ जल होता है, रंगीन भी होता है, स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है, अर्थात इनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है ओजोन परत किस प्रकार के प्रदूषण की वजह से प्रभावित होता है? तो ओजोन परत ये वायु प्रदूषण के कारण होता है। ठीक, ओजोन परत वायु प्रदूषण के कारण प्रदूषित हो रहा है अभी। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है हैजा की बीमारी किसके संदूषण से होता है? हैजा की बीमारी किसके संदूषण से होता है? तो हैजा की बीमारी जल साफ रहेगा और भोजन साफ रहेगा, तो ये हैजा की बीमारी कम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। ठीक, तो मतलब उपयुक्त दोनों होगा, ऑप्शन सी।
12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कानों की सुनने की शक्ति किस प्रदूषण के कारण होती है? तो ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है। जो बहरा होता है, कानों की जो कम सुनता है, कौन सा प्रदूषण से कारण होता है? तो ध्वनि प्रदूषण के कारण। ठीक। 13 नंबर प्रश्न बोला गोल कृमि जिसको राउंड वर्म रोग किस कहते हैं, वह किसके कारण होता है? तो यह मिट्टी में गोल कृमि जिसको पेट में चाड़ी जिसको कहते हैं कीड़ा फट जाना, मतलब कीड़ा हो जाना, तो उसी को गोल कृमि कहते हैं, उसको राउंड वर्म। तो ये मतलब सब साफ सुथरा जिसमें मिट्टी मिश्रित ना हो, ठीक, मतलब उसमें मिट्टी का अंश ना हो, तो ये गोल कृमि से हम उससे बचाव कर सकते हैं। तो ये मिट्टी के कारण होता है। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? तो ये मिश्रण विधि द्वारा पौष्टिक बना सकते हैं, खमीरीकरण के द्वारा, अंकुरीकरण के द्वारा भोजन को पौष्टिक तत्वों मतलब समृद्ध प्रदान कर सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है इनमें से कौन ऊर्जा शक्ति देने वाला पोषक तत्व नहीं है? बोला पोषक तत्व देने वाला तत्व नहीं है। ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट देता, प्रोटीन भी देता, खनिज, वसा। लेकिन इसमें से आपको वसा, ज़्यादा तेल भी खाइएगा तो वह नुकसानदेह है। ठीक। तो ये पोषक तत्व मतलब ऊर्जा देने वाला वसा नहीं है, ऑप्शन बी। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करता है? एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता तय करता है? तो पेय पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, कृषि पदार्थ, अर्थात इनमें से सभी जो एक मार्क है वह गुणवत्ता एवं शुद्धता प्रदान करता है। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है। एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु तो वह विज्ञापन मतलब विज्ञापन के द्वारा देखकर उसे समझकर खरीदारी कर सकता है, या अन्य वस्तु मतलब दूसरे व्यक्ति से अनुभव लेकर, या निजी अनुभव से खुद से अनुभव लेकर। तो इनमें से ऑप्शन डी सभी होगा। ठीक। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि गर्भावस्था का लक्षण क्या होता है? गर्भ अवस्था का प्रातःकाल जी मिचलाना, जो औरत मतलब कि गर्भ अवस्था में रहता है, प्रेग्नेंट रहता है, वह मतलब कि सुबह में मतलब उसका जी मिचलाता रहता है, बार बार मूत्र का त्याग करना, बार बार मूत्र कर त्याग करता है, माहवारी का बंद होना जानते ही आप, मतलब इनमें से सभी होगा। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जन्म के समय स्वस्थ नवजात शिशु का वजन होता है तो 2 से 2.5 किलो। जो 2 से 2.5 किलो के बच्चे से कम होता है, मतलब किलो से कम होता है बच्चा जो जन्म लेता है, वह बाद में मतलब फ्यूचर में कुछ ना कुछ तकलीफ हो जाता है, जैसे डायबिटीज़ होना, मतलब कि हृदय रोग होना, ये सब होता है। ठीक है। तो 2.5 किलो, कम से कम 2 से 2.5 किलो जन्म के समय बच्चे का वजन होना चाहिए। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि नवजात शिशु को 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है? तो नवजात शिशु को 48 घंटे के भीतर BCG का इंजेक्शन होता है, वह लगाया जाता है। ठीक, ऑप्शन बी होगा। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? तो यह कोलोस्ट्रम कहलाता है। माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध कोलोस्ट्रम कहलाता है। 22 नंबर प्रश्न बोला महिलाओं को प्रोटीन की आवश्यकता कब होती है? तो प्रोटीन अथवा दाल मतलब ज़्यादा दाल में पाया जाता है, तो वह गर्भ अवस्था के समय में प्रोटीन की अवस्था पड़ती है। 23 नंबर प्रश्न बोला निर्जलीकरण होने पर बच्चों को क्या पिलाया जाता है? तो नींबू पानी पिया जाता है, जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण को कहते हैं, जब मतलब कि प्यास बार बार लगना, मतलब कि डिहाइड्रेशन के कारण बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, तो इसमें बच्चे को उस टाइम नींबू पानी देना चाहिए। ठीक। तो 24 नंबर प्रश्न बोला प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो लाल, नीला और हरा, ये तीनों रंग के कारण मतलब सभी रंग का निर्माण होता है। तो प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं, लाल, नीला और हरा। हाँ, 25 नंबर प्रश्न में चले आए हैं। 25 नंबर प्रश्न बोला आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। तो ये घर में आंतरिक सज्जा मतलब कि किया जाता है, कार्यालय में भी किया जाता है, दुकान में भी किया जाता है, सार्वजनिक स्तर पर किया जाता है, लेकिन सरकारी जगह पर अधिकतर आप देखिएगा नहीं किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा, सार्वजनिक जगह पर आंतरिक सज्जा नहीं किया जाता। ठीक। 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि गृह
सज्जा के मुख्य साधन कौन है? तो गृह सज्जा मतलब घर के डेकोरेशन के लिए फर्नीचर की आवश्यकता भी पड़ती है, पर्दे की आवश्यकता भी पड़ती है और सजावट की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात इनमें से सभी होगा ऑप्शन डी। 27 नंबर प्रश्न बोला कला के तत्व, तो कला रेखा भी है, आकृति भी है, रंग भी, अर्थात इनमें से सभी होगा। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है कौन मौद्रिक आय होती है? मौद्रिक आय होती है तो वेतन, पेंशन, किराया, मतलब इनमें से सभी होगा, इसका भी ऑप्शन डी। 29 नंबर प्रश्न बोला बचत क्यों जरूरी है? बचत जरूरी है क्योंकि यह संकटकालीन पूंजी है, मतलब कि स्थिति अत्यंत दयनीय होती है, उस समय पैसा की जरूरत पड़ती है, या वृद्धावस्था में भी काम आती है और बचत द्वारा परिवार की आवश्यकता की भी पूर्ति कर सकते हैं, अर्थात तो ऑप्शन डी होगा सभी। 30वां प्रश्न बोल रहा है कि किस चेक की राशि का भुगतान नगद नहीं किया जाता है लेकिन व्यक्ति के नाम के खाते में वह जमा होता है? तो वह खुला चेक, आदेशक चेक, रेखांकित चेक, मतलब इनमें से सभी होगा ऑप्शन डी। 31वां प्रश्न बोल रहा है कि वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला तत्व है। वस्त्रों के चुनाव को प्रभावित करने वाला तत्व है वह बाहरी आकृति, रंग और कपड़े की गुणवत्ता, मतलब इनमें से सभी होगा ऑप्शन डी। 32वां प्रश्न बोला इनमें से कौन प्राणी धब्बा? प्राणी धब्बा दूध का दाग, ये प्राणी धब्बा नहीं है, ठीक, प्राणी धब्बा दूध का दाग है। 33वां प्रश्न बोला वस्त्रों का चयन खरीदारी निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो आप जाते हो कोई वस्तु को खरीदने के लिए तो आप मतलब योजना बनाते हैं, परियोजना बनाते हैं, मूल्य आपके पास है कि नहीं, ऋतु के हिसाब से, मतलब कौन मौसम में कैसा कपड़ा लेना चाहिए, अर्थात इनमें से सभी ऑप्शन डी होगा। 34वां प्रश्न बोला क्षार के संपर्क में आने से कौन, मतलब ऊन के तंतु क्या होते हैं? तो वह निखर जाते हैं, मतलब क्षार को आप देखते हैं ऊन से, मतलब ऊन में करते हैं, लाते हैं तो वह मतलब फैलने लग जाता है, निखर जाते हैं, ठीक। और 35वां प्रश्न बोल रहा है किस प्रकार के वस्त्रों का रख रखाव सहज होता है? तो सूती वस्त्र का रखाव बड़ी आसान होता है, आप जैसे मोड़िएगा वैसे रख सकते हैं। 36 नंबर आप लोगों से 37वां प्रश्न बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए और अभी तक नहीं ज्वाइन हुए तो हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक। और हम अपने चैनल पर क्रैश कोर्स करवा रहे हैं 12th का 2020 एग्ज़ाम के लिए और दुआ 15 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, मतलब कल ही से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप मतलब कि चैनल पे जुड़ जाइए और क्रैश कोर्स का आनंद लीजिए। लेकिन जिसको आप मतलब जिसको मन है, जिसके अंदर तैयारी करने की जुनून है, 12th एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और वह भी फ्री में हम करवाएंगे, आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे, फ्री कॉस्ट करवाएंगे वह हम अपने चैनल पे, ठीक है। क्योंकि हम अपना सपना रखे हुए हैं कि मेरा मतलब इस बार हम अपना टारगेट रखे हुए हैं कि उन्हीं स्टूडेंट को पढ़ाएंगे जो मतलब कि पूरा कंप्लीट करके मतलब पूरा पढ़े, पूरे तैयारी करे। तो जिसके पास जुनून हो वही हमारे चैनल पर ज्वाइन हो, जिसके जुनून नहीं है वह हमारे चैनल पर नहीं ज्वाइन हो, हम आपको पहले ही बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो ज्वाइन होना चाहते हैं वह हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम मतलब कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपसे एक किस चीज़ लेना चाहते हैं कि अपने दोस्तों को भी या अपने मतलब कि ग्रुप या कहीं भी ये शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उनसे हमें फ़ायदा मिल सके। तो चूँकि आपसे हम आपको इतना दे रहे हैं तो आप हमारे लिए भी 2 सेकेंड नहीं निकाल के कर सकते हैं ऐसा चीज़, तो करिए। चलते अगला नंबर प्रश्न पर 37वां प्रश्न बोल रहा है कि एप्लिक का कार्य कपड़ों पर कैसे होता है? एप्लिक का कार्य तो ये कपड़े के ऊपर मतलब एप्लिक बनाता है, डिजाइन बनाकर और धागा से डिजाइन करके एप्लिक जिसको कढ़ाई कहते हैं किया जाता है, ठीक। 37वां प्रश्न बोला कीड़े से बनने वाला रेशा कौन है? तो कीड़ा से रेशम वस्त्र तैयार होता है, तो ऑप्शन ए होगा 37 का। 38वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा गुण सूती वस्त्रों में होना चाहिए? तो सूती वस्त्र में कौन सा गुण होना चाहिए? तो करापन नहीं होना चाहिए, अवरोधक भी नहीं होना चाहिए, अवशोषण भी होना चाहिए, मतलब ऑप्शन डी होगा ऑप्शन के हिसाब से, मतलब आरामदायक होना चाहिए सूती वस्त्र, ठीक। 39वां प्रश्न बोल रहा है किस रंग को गर्म कहते हैं? तो वह लाल रंग गर्म होता है, ठीक। 40वां प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा वास्तविक धब्बा नहीं है? तो वास्तविक धब्बा वानस्पतिक धब्बा कौन नहीं है? तो रसदार सब्जी, हमें लगता है ये नहीं है रसदार, मतलब फल होगा वनस्पति, कॉफ़ी होगा, फूल होगा, तो ये सब वनस्पति है, लेकिन रसदार ये वनस्पति धब्बा नहीं है, ऑप्शन ए होगा 40 का। 41वां प्रश्न बोला प्राकृतिक तंतु है, तो प्राकृतिक तंतु ये सूती है, तो सूती है प्राकृतिक तंतु, ऑप्शन डी होगा। 42 और ऑब्जेक्टिव का लास्ट बोल रहा है
किन क्षेत्रों में विकास में गृह विज्ञान योगदान नहीं देता? ये पारिवारिक स्तर के उत्थान के लिए योगदान देता है, लेकिन पोषण के क्षेत्र में योगदान देता है, रोजगार के क्षेत्र में योगदान देता है, लेकिन कंप्यूटर के क्षेत्र में ये योगदान नहीं देता। ये गलत है। लेकिन वही 42 का बोल रहा है किन क्षेत्रों के विकास में गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस योगदान नहीं करता? तो ये कंप्यूटर के क्षेत्र में, ऑप्शन डी होगा। तो या पूरा क्वेश्चन कौन कौन ये देखे हैं हमें कमेंट करके बताइए, और 42 में से कितना प्रश्न आपको आता था वह भी हमें बताइए, ठीक है। और ये वीडियो को लाइक कीजिए और 2 सेकंड निकाल कर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।